नाज़रीन, ये दिन था 25 दिसंबर 2021 जब 30 सालों की कड़ी मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार की गई जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपने पहले खलाई मिशन पर भेजा गया। हजारों घंटों की मेहनत और इस पर काम करने वाले सैकड़ों साइंसदानों की उम्मीदों को लेकर ये टेलीस्कोप अपने सफर पर रवाना हुई। इस टेलीस्कोप की जरूरत हमें क्यों पेश आई? क्या वाकई ये टेलीस्कोप हमें हमारा माजी दिखा सकती है? और इसकी बनावट में किन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया? जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले कि हम इस टेलीस्कोप के मकसद को समझें, हमें यह जानना होगा कि क्या खला में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके ये टेलीस्कोप हमें हमारा माजी दिखाने के काबिल हो सकेगी। तो नाजरीन, ज़मीन या खला में मौजूद हर चीज़ एक ख़ास मिकदार में इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करती है जो इर्द गिर्द के माहौल में फैल जाती है। इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को आम आंख से देखना नामुमकिन है। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें अपने माखज़ की जसामत और शक्ल सूरत का पता देती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस की खास बात यह है कि ये अपनी ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से खला में मौजूद गैसेस और डस्ट में जज़ब होने की बजाय इनके इर्द गिर्द से निकल जाती हैं। यही वजह है कि अगर दुरुस्त आलात इस्तेमाल करके इन इंफ्रारेड रेडिएशन को इकट्ठा किया जाए तो ये रेज़ हमें अपने माखज़ में होने वाली तब्दीलियों का पता दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर साइंसदानों का मानना है कि आज से 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ और इसके नतीजे में हमारी ज़मीन, सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज वजूद में आई। इसका मतलब कि 13.7 अरब साल पहले निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस अभी तक खला में सफ़र कर रही हैं और करती ही जा रही हैं। अगर हम इन रेडिएशंस को यकजा कर सके तो हमें हमारी ज़मीन के वजूद में आने के मंजर तक नज़र आ सकते हैं, यानी हम 13 अरब साल पीछे देख सकते हैं। इसको आसान तरीके से इस तरह समझा जा सकता है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, यानी इस वक्त हमें ज़मीन से जो सूरज नज़र आ रहा है ये सूरज का 8 मिनट पुराना वर्जन है। अगर कभी सूरज 2 टुकड़े होकर गायब भी हो जाए तो ज़मीन पर मौजूद लोगों को 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज आसमान से गायब हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बिग बैंग के वक्त निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को किसी खास आला के ज़रिए एक जगह इकट्ठा कर सकें तो हम अपने माजी में तकरीबन 13 अरब साल पीछे झांकने में कामयाब हो जाएंगे। और यही मकसद है 30 साल की मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से बनाई गई जेम्स वेब टेलीस्कोप का। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस टेलीस्कोप की बनावट और तरीका इस्तेमाल के बारे में। ये बात तो हम बखूबी जानते हैं कि बिग बैंग के बाद ये दुनिया मुसलसल फैलती चली जा रही है। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला 1,25,000 लाइट ईयर्स है जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि करोड़ों लाइट ईयर्स दूर से हम तक पहुंचने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत फेंट हो चुकी होती हैं। ज़रूरत इस अमर की थी कि ऐसा मिरर तैयार किया जाए जो करोड़ों नूरानी साल दूर से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को न सिर्फ अपनी सतह पर अट्रैक्ट करे बल्कि इनको एक ख़ास नुक्ते पर इकट्ठा करे ताकि इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से हम इसके माखज़ की ज़ाहिरी शक्ल का इल्म हो सके। इसलिए इस टेलीस्कोप के ऊपर 18 हेक्सागोनल मिरर्स की मदद से 6.5 मीटर डायमीटर का मिरर लगाया गया है। इस मिरर की सतह को 24 कैरेट सोने से पॉलिश किया गया है क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने में सोने की तह अहम किरदार अदा करती है। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इंफ्रारेड रेडिएशंस मरकूज होती हैं मिरर के सामने की तरफ एक खास पॉइंट पर और हमें करोड़ों मील दूर से आई इंफ्रारेड रेडिएशन से इस चीज़ का इमेज हासिल हो जाता है और वो भी करोड़ों साल पुराना। इसको इस तरह समझें कि अगर हम इस टेलीस्कोप को ज़मीन से 3000 लाइट ईयर्स के फासले पर रखें और ज़मीन को देखें तो हमें 3000 साल पुरानी ज़मीन नज़र आएगी जब इस दुनिया में फ़िरौनों का राज हुआ करता था। यकीनन हम इस दौर में वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन हम इस दौर को इस टेलीस्कोप की मदद से देख ज़रूर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा मसला इस टेलीस्कोप को सूरज की डायरेक्ट हीट से बचाना है। इस टेलीस्कोप को जिस जगह भेजा जा रहा है वो जगह ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है जिसे L2 या लाग्रांज 2 का नाम दिया गया है। ये जगह सूरज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में मौजूद है, यानी टेलीस्कोप और सूरज के दरमियान ज़मीन हाइल होगी। ये टेलीस्कोप भी ज़मीन की अट्रैक्शन और सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ज़मीन के साथ साथ अपने मदार में गर्दिश करेगा, जिसकी वजह से ज़मीन हर वक्त इसको सूरज की डायरेक्ट गर्मी से बचाएगी। लेकिन इन चीज़ों से पहले सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि इसको खला में कैसे भेजा जाए, क्योंकि टेलीस्कोप अपने बड़े साइज़ की वजह से किसी रॉकेट के ऊपर अटैच नहीं की जा सकती थी। इसलिए 6 माह के मुसलसल काम के बाद इस टेलीस्कोप को फोल्डेबल बनाया गया।
تاکہ اس کو راکٹ کے اندر رکھ کر خلا میں پہنچایا جائے جہاں جا کر اس کی انفولڈنگ ہو۔ کسی بھی قسم کی غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے ٹیلیسکوپ کی انفولڈنگ کا کئی دفعہ زمین پر بھی تجربہ کیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس ٹیلیسکوپ کی انفولڈنگ اور کام کرنے کا طریقہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں 300 کے قریب مختلف سنگل پوائنٹ فیلیئرز آ سکتے ہیں۔ تاہم امید کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ ٹیلیسکوپ ٹھیک ہونے کے لیے انسانی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہوگی۔ تو ناظرین، اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اس ٹیلیسکوپ کے کام کرنے کی ترتیب اور خلا میں اسے دیا جانے والا مشن کی تفصیل لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔